बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में शर्मनाक सफ़र अपने इख्तिताम को पहुंचा। ये सफ़र पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को जहां बहुत ज़्यादा रंजीदा करके गया, अफसरदा करके गया, वहीं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर इस सफ़र का, इस घटिया खेल का, इस घटिया परफॉर्मेंस का कोई असर नहीं हुआ। ना इसका असर कप्तान पे हुआ, ना इसका असर कोच पे हुआ। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर भी इस शर्मनाक शिकस्त का असर होगा या उसके ऊपर भी नहीं होगा? इसके ऊपर बात करेंगे तफसील के साथ। पाकिस्तान कभी भी इतना नीचे नहीं गिरा जितना अब गिरा है इस इवेंट में, और सोने पे सुहागा ये कि ये वो इवेंट है जो पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। तो बीइंग अ होस्ट कंट्री, पाकिस्तान का सफ़र सबसे पहले इस चैंपियंस ट्रॉफी में जो है वो तमाम हो गया। इस पे बात करेंगे तफसील के साथ। दुनिया मजाक उड़ा रही है पाकिस्तान का, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस बहुत खुश हैं। पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के लिए क्या खुशी की खबर है वो भी मैं आपके साथ आज के इस प्रोग्राम में शेयर करूंगा। हालांकि पाकिस्तान आज का जो मैच है आपको पता है वो हो ही नहीं पाया, और बारिश ने मौका ही नहीं दिया। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट्स मिल गए, लेकिन ये पॉइंट्स किसी काम के नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के लिए तो ये और ज़्यादा शर्मिंदगी का बायस है कि पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में होस्ट नेशन होते हुए एक भी मैच नहीं जीता, एक भी मैच नहीं जीता। तो ये बड़ी शर्मिंदगी है। इस हवाले से बात करेंगे तफसील के साथ, और फिर बात करेंगे कि ये खबर चल रही है सोशल मीडिया पे कि अब पाकिस्तान को इस चैंपियंस ट्रॉफी के बुरी परफॉर्मेंस के बाद नेक्स्ट चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान को क्वालिफायर खेलना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसमें कितनी सदाकत है वो भी आपके साथ आज के इस प्रोग्राम में मैं शेयर करने जा रहा हूं। और इसके अलावा फिर आपसे बात करेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट मैच जो कल लाहौर में होना है अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, उस मैच को लेकर के भी कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही। अफगानिस्तान के लिए खास तौर पे परेशान कुन खबरें हैं, इस पे भी बात करेंगे तफसील के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो, और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। जैसा कि कल रात जो वीडियो मैंने अपलोड की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो फोरकास्ट है उससे यही लग रहा है कि पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश मैच नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं यहाँ रावलपिंडी से कोई 1 घंटे की मुसाफत पे मौजूद हूँ। एबटाबाद में पहाड़ी इलाका है, तो अगर यहाँ पर बारिश हो रही है तो इसका मतलब ये है कि ऑब्वियसली मरी में बर्फबारी पड़ रही है, नथिया गली में भी बर्फ पड़ रही है, और इसका मतलब यह है कि पिंडी भी इट्स लाइक एबटाबाद के जैसा मौसम एबटाबाद में होता है उसकी रिफ्लेक्शन वहां पे पहुंच जाती है। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे शदीद बारिश हुई है कल से लेकर आज तक, और कल रात जो गुज़िश्ता रात गुजरी है इतनी शदीद बारिश थी, और साथ में गरज चमक, मैं कहता हूँ बादल ऐसे गरजे हैं, ऐसे बरसे हैं कि हैरान हो गया हूँ कि इस पूरे सीज़न में इतनी खौफनाक किस्म की बारिश नहीं हुई जो आज सुबह हुई। और यही बारिश जो थी वो वक्फे वक्फे से रावलपिंडी में भी हो रही थी, जिसकी वजह से रावलपिंडी का मैदान खुश करना ही मसला था, क्योंकि काले स्याह बादल जो हैं वो आसमानों पे छाए हुए थे, और वहाँ भी बिजली कड़क रही थी, बादल गरज रहे थे, और उसके बाद फिर बारिश शुरू हुई। और ऐसी बारिश शुरू हुई कि पाकिस्तान क्रिकेट के अरमानों पर पड़ी, और साथ में बांग्लादेश की क्रिकेट टीम के भी अरमानों पे पड़ गई। दोनों टीमें, दोनों भाई बगैर मैच जीते हुए चैंपियंस ट्रॉफी से रवाना हो गए। ऑब्वियसली हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम और बांग्लादेश की क्रिकेट टीम का चैंपियंस ट्रॉफी का ये सफ़र ख़त्म हो गया। लेकिन अगेन ये मैं कहूँगा कि जो नज़र आ रहा है पॉइंट्स टेबल, उसमें बांग्लादेश हमारे ऊपर है सर। बांग्लादेश नंबर 3 टीम है, और वो नंबर 3 ही रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान नंबर 4 पे पहुंच गया है। तो रॉक बॉटम, यानी इससे ज्यादा जिसको आप कहते हैं ना कि बेइज्जती,
पाकिस्तान क्रिकेट की कब हुई थी कि बिल्कुल आप रॉक बॉटम पे पहुंच जाएं। आप ठीक है उसके लिए क्वालिफाई ना करें, लेकिन थर्ड नंबर पे आ जाते, को थोड़ा क्लोज खेलते, जैसे अभी अफगानिस्तान ने खेला है। पता चलता है एक मैच जीते हैं, एक मैच चलिए बारिश की नज़र हो गया, फिर किस्मत के मामले में वो कुदरत का निज़ाम आ जाता है जिससे आप हार गए या बाहर निकल गए, तो वो बात समझ आती है। दोनों मैचेस बुरी तरह हारे हैं, बहुत बुरी तरह हारे हैं, और आपका जो नेट रन रेट है वो -1 पॉइंट समथिंग पे पहुंचा हुआ है, और बांग्लादेश का आपके मुकाबले में बेहतर नेट रन रेट है, यानी वो बेहतर फाइट करती हुई टीम नजर आई है, और 1 पॉइंट हासिल करने के बाद वो पाकिस्तान से ऊपर है। वो थर्ड नंबर है, हम चौथे नंबर पे पहुंच गए। यानी इससे ज्यादा मैं समझता हूं कि शर्मनाक कारकर्दगी पाकिस्तान क्रिकेट की कभी नहीं हो सकती। पूरी दुनिया मजाक उड़ा रही है, कोई किसी को वजह करार दे रहा। आज मैं रिकी पॉन्टिंग का बयान पढ़ रहा था, वो कह रहा था कि 2 लोग जिनकी वजह से पाकिस्तान ये टूर्नामेंट हारा है, सिर्फ यही नहीं सर, पिछले टूर्नामेंट्स भी हारा है। उनमें एक का नाम है बाबर आजम और दूसरे का नाम है मोहम्मद रिजवान। वो आपके मोस्ट सीनियर प्लेयर्स हैं, तो उनको परफॉर्म करना चाहिए था, ये रिकी पॉन्टिंग का कहना है। अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाए तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की टीम कुछ नहीं कर पाएगी जब आपके मेजर प्लेयर्स जो हैं वो परफॉर्म नहीं कर पाए। इसी तरह बॉलर्स के ऊपर बात आती है कि हारिस, नसीम, शाहीन शाह अफरीदी, मतलब वो इंटेंट ही नहीं है, वो कोशिश ही नहीं है, वो ख्वाहिश ही नहीं है। एक आध विकेट ले लेते हैं, उसके बाद फिर ऑल ओवर द ग्राउंड उनकी जो है वो ऑल ओवर द प्लेस रादर कहें तो उनकी लाइन और लेंथ हो जाती है। कभी जनाब वो लेग स्टंप के बाहर फेंक रहे हैं, कभी ऑफ स्टंप के बहुत बाहर फेंक रहे हैं, कभी फुल बॉल करवा रहे हैं, कभी शॉर्ट, ज़्यादा ही शॉर्ट बॉल करवाते हैं, तो आपको मार पड़ती है। एक जगह पे आप बॉल नहीं कर रहे। और जो अच्छी कर रहा है उसने पाकिस्तान की तरफ से इस पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में दोनों मैचेस में सबसे अच्छी जो बॉलिंग की है वो आपके स्पिनर ने बॉलिंग की है, जिसके बारे में हमारे अरस्तु साहब कहते थे कि हमें स्पिनर की ज़रूरत ही नहीं, हमारा एक ही स्पिनर काफ़ी है, दूसरे स्पिनर्स की हमें ज़रूरत नहीं। जबकि दुनिया कह रही है कि सुफियान मुकीम क्यों नहीं है, दुनिया कह रही है फैसल अकरम आपकी टीम का हिस्सा क्यों नहीं बन सका, दुनिया कह रही है कि इरफान खान न्याजी टीम का हिस्सा क्यों नहीं बन सका, लेकिन इतनी डिटाई कि आपका कप्तान कहता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, हम हार गए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो कोच है वो कहता है तो क्या कर लें, हार गए हैं अब क्या करें, इनको बाहर निकाल दें। अगर एक टूर्नामेंट हार गया, भाई एक हारे, पीछे से हारते ही आ रहे हैं। अमेरिका में बुरे तरीके से, अमेरिका से हार गए, आयरलैंड से हार गए, जिम्बाब्वे से हार गए, अफगानिस्तान से हार गए, सबसे हार गए। वर्स्ट एवर आप क्रिकेट के स्टेज के ऊपर पहुंचे हुए हैं, और अभी आप कह रहे हैं कि आपकी टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही। हमें बायलैटरल सीरीज में इंटरेस्ट नहीं है। आप हार भी जाते हैं बायलैटरल सीरीज, ना आप कोई कारनामा सरंजाम दे के आते, हमें पता होता कि भाई आप उधर नहीं आ रहे तो कम से कम यहां आके परफॉर्म करते, हमें टॉप 4 में पहुंच के दिखा देते तो हम खुश हो जाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब बातें हो रही हैं जी, वो रिजवान को तो कप्तान रहना चाहिए जी, उसको रेस्ट दे दीजिए, इन खिलाड़ियों को रेस्ट दे दीजिए, लेकिन इनके अलावा आपके पास है कौन? भाई कोई भी नहीं है। क्यों नहीं है आपके पास? आपकी बी टीम अफगानिस्तान को हरा रही है, आपकी बी टीम जो है वो बांग्लादेश को हरा रही है, वो टीमें जो आपकी परफॉर्म कर रही हैं। आपकी बीसी टीम जो है वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ 325 बना रही है। तो आप कहते हैं कि जी आपके पास टैलेंट नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं टैलेंट नहीं। यार इन लोगों को मौका तो देना। वो जी अंडर 19 वाले खिलाते, खिलाए अंडर 19 वाले, लेके जाए उन यंगस्टर्स को न्यूजीलैंड की टीम में के दौरे में, खिलाए उनको। 5 T20 में तो ये होने नहीं चाहिए ना, वो तो कोई सेंस ही नहीं बनती। ये सब की छुट्टी होगी, ये मैं आपको बता रहा हूं। इनको हजम नहीं होगा ये हार जो है ना, और ये बदनीयतें हैं, इनकी नीयतें बुरी हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान ये हारा है। अभी आपने वो सुना होगा अपना इमामुल हक जो पॉडकास्ट में कहता है कि सारे लड़ रहे हैं कप्तानी के लिए, तो सारे कप्तानी के लिए लड़ रहे हैं। बाबर, रिजवान, शाहीन, ये सब कप्तानी की जंग है सर, और ये आपस में लड़ रहे हैं कप्तानी के लिए। अब ठीक है आपको सामने आमने मिलते जुलते नजर आएंगे, लेकिन बाहर ये एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाते, सलाम नहीं करते। ये टीम ग्रुप्स का शिकार है। जब तक आप ये गंद साफ नहीं करेंगे आपकी टीम का यही हाल होता रहेगा। अब देखिए लोग खुशी का जश्न मना रहे हैं पाकिस्तान के कि शुक्र हुआ ये मैच हुआ ही नहीं है, वरना हमें जो है वो अब हमारी टिकटें ज़ाया हो जाती। मतलब ये बात कर रहे हैं लोग कि हमारी टिकटें ज़ाया हो जाती। और
खुशी मना रहे हैं क्रिकेट के फैंस, उनके लिए है भी खुशी की खबर कि भाई अगर ये टॉस ही हो जाता तो उनकी टिकटें ही नहीं रिफंड होनी थी। अब खुशी की खबर यह है कि जिन्होंने रावलपिंडी के पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश मैच के अच्छे खासे महंगे टिकट खरीदे हुए हैं, एक से ज़्यादा टिकट, कई लोगों ने हज़ारों में टिकट खरीदे हुए हैं, तो उनसे ये गुजारिश है कि आप खुश हो जाइए, क्योंकि अब आपको मुकम्मल रिफंड मिलने वाला है। अगर एक भी बॉल फेंक दी जाती तो आपको ₹1 रिफंड नहीं मिलना था। ये टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा हुआ है, क्योंकि टॉस ही नहीं हुआ। टॉस भी हो जाता तब भी ₹1 आपको रिफंड नहीं मिलना था। अब यह है कि आपको रिफंड मिलेगा, बस अपनी टिकटें संभाल के रखिए, और पीसीबी की तरफ से या आईसीसी की तरफ से रिफंड का जैसे ही ऐलान होगा कि भी जो मैचेस नहीं हो सके वो उन मैचेस की जो टिकट्स हैं वो रिफंड करवा सकते हैं। तो आपने अपनी टिकट्स जहां पे आपने खरीदी, जिस जगह से, वहां जाके आपने टिकट्स दिखानी है, कैश में पैसे लें सर। आपकी अल्लाह की मेहरबानी हो गई है आप पे, कुदरत का निज़ाम पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के काम आ गया है, क्रिकेट टीम के काम तो आया ही नहीं है। तो इसलिए उनको टिकटों को ज़ाया मत कीजिएगा, इधर उधर मत कीजिएगा, गुस्से में आके फाड़िएगा मत। इनके लिए गुस्सा करना है हमने, बिल्कुल मत फाड़िएगा, टिकटें संभाल के रखें। मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा अपनी वीडियो में जब ये अनाउंसमेंट होगी, क्योंकि ये चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ही होगी, लेकिन वो आपके पैसे महफूज हैं। और जिन्होंने साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच जो है उसकी टिकट्स ली हुई थी, उनकी भी रिफंड हो जाएंगी, क्योंकि वो भी मुकम्मल वॉश आउट हुआ है। तो इसलिए जो है वो पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी खबर है, और सबकी नज़रें अब टिकी हुई हैं, और उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि आपको 1-2 दिन में ही कुछ खबरें आपको मिलेंगी, कुछ लोगों के इस्तीफे आएंगे, कुछ लोगों के बारे में फैसला किया जाएगा। ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि चंद दिनों में ये फैसला हो जाएगा। एक खबर ये भी है कि पहले चैंपियंस ट्रॉफी हो जाए तो उसके बाद कुछ करेंगे, लेकिन उस वक्त तक तो देर हो जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी 9 मार्च को ख़त्म होनी है, तो 9 मार्च के बाद जो है वो आप टीम अनाउंस करेंगे, तो ये तो फिर लेट हो जाएगा ना, क्योंकि आपने 16 मार्च को पहला मैच खेलना है, उससे पहले आपने न्यूजीलैंड जाना भी है, और ऑब्वियसली टीम का कोई कैंप शैम्प भी लगाएंगे आप। किस मुंह से ये सब लोग जाएंगे यार, मैं तो हैरान हूँ। अगर ये फिर भी क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है, आपको और मुझे मसला है। बहरहाल अब चैंपियंस ट्रॉफी का अगला मैच जो है बड़ा इंपॉर्टेंट मैच भाई अफगानिस्तान के लिए। कल उन्होंने क्या शानदार क्रिकेट खेली, क्या मैच जीता, टूर्नामेंट में वापस आए, लेकिन सर लाहौर में अब उनका मैच है 28 फरवरी को, और 28 फरवरी का जो मौसम का हाल है वो कोई अच्छा नहीं है। बारिश अभी भी, जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हमारे यहाँ पे हो रही है, पिंडी में हो रही है, सारा सारा दिन बारिश हो रही है, और बड़ी बारिश हुई है, शदीद बारिश हुई है। और इसके अलावा कल पंजाब में जो है वो बारिश बताई जा रही है, और काफ़ी ज़्यादा बारिश बताई जा रही है। तो अफगानिस्तान के लिए ये बहुत बुरी खबर है, क्योंकि अगर साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो जाता, दोनों में से एक टीम हार जाती, तो एक टीम के 2 पॉइंट्स होते, ठीक है, और एक के 4 पॉइंट्स हो जाते। अब दोनों के 3-3 पॉइंट्स हो गए, ठीक है। अब अगर ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का मैच अगर बारिश की वजह से वॉश आउट हो जाता है, तो 3 पॉइंट्स हो जाएंगे अफगानिस्तान के, और 4 पॉइंट्स हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के, और ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर जाएगा। ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर जाएगा वॉश आउट होने की सूरत में। और अगर मैच होता है तो फिर तो ऑब्वियसली उसका नतीजा निकलेगा, लेकिन अगर नहीं होता, 1-1 पॉइंट जाते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया 4 पॉइंट्स के साथ क्वालिफाई कर जाएगा, और फिर जो अफगानिस्तान है उसके भी 3 पॉइंट्स होंगे, और 3 ही पॉइंट्स रहेंगे साउथ अफ्रीका के। और फिर सब की नज़रें जो हैं वो 1 मार्च को जो मैच है कराची में, साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड, उसके ऊपर लग जाएंगी। अगर वो मैच साउथ अफ्रीका हार जाता है और थोड़े बड़े मार्जिन से इंग्लैंड हराता है, तो फिर उस सूरत में जो है वो इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका जो मैच है उसमें अगर साउथ अफ्रीका जीत जाता है तो फिर साउथ अफ्रीका क्वालिफाई कर जाएगा। अगर वो साउथ अफ्रीका वहाँ पे हारता है तो फिर नेट रन रेट के हिसाब से जिसका नेट रन रेट बेहतर होगा वो आगे क्वालिफाई कर जाएगा। और मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका का बहुत बेहतर है नेट रन रेट, तो इसलिए नेट रन रेट के मामले में अफगानिस्तान रह जाएगा, क्योंकि आप दूसरों के ऊपर जो है वो रिलाई कर रहे होंगे कि वो क्या करते हैं। तो दुआ करें अफगानिस्तान के क्रिकेट फैंस कि ऑस्ट्रेलिया के साथ उनका मैच हो, वो लड़ें, मरें, झगड़ें,
क्रिकेट खेलें और ज़बरदस्त किस्म की क्रिकेट खेलें और मैच जीत के आगे जाएं। पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस अब ये चाहते हैं कि कम से कम अफगानिस्तान जो है वो टॉप 4 में पहुंचे और हमारे यहाँ पे अगर सेमीफाइनल हो तो उस सेमीफाइनल में अफगानिस्तान की टीम आए। लेट्स सी क्या होता है, इसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कल के दिन का कि कल भी क्या बारिश जो है वो इस मैच को कहीं खुदा न खास्ता ले जाती है, होता है हाफ मैच होता है, क्योंकि पिंडी वाली सिचुएशन नहीं है। पिंडी से कुछ बेहतर है, 70-80% चांसेस ऑफ रेन है, लेकिन वो भी समझ लें कि काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पे सर्दियों में जब बारिश होती है ना तो फिर होती रहती है सारा सारा दिन होती है। बहरहाल लेट्स सी, अफगानिस्तान भी अब इंतज़ार करेगा कुदरत के निज़ाम का। और ये वैसे चैंपियंस ट्रॉफी अजीब मौसम में हुई है, समझ नहीं आ रही कि पूरे 3 मैचेस टोटल पिंडी में खेले जाने थे, जिसमें से 2 मैचेस जो हैं वो वॉश आउट हो गए हैं, ऊपर से लाहौर का भी एक मैच वॉश आउट होने जा रहा है। तो कुदरत भी साथ नहीं है, कुदरत भी यही चाहती है कि पाकिस्तान को झटका लगे। आज पाकिस्तान को एक मैच भी नहीं मिला कि जिसमें वो कम से कम अपनी इज्जत को बहाल कर सकें, कुछ ना कुछ अपने क्रिकेट फैंस को दे सकें। कुदरत ने कहा कि नहीं, जिनकी वो पंजाबी में कहते हैं नीता नाड़ मुरादा, नीयतों से मुरादें मिलती हैं। जब नीयतें आपकी बुरी हों तो फिर कुदरत भी आपके साथ यही सलूक करती है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।